वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिकल। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑडियंस किस टाइप की होती है और अगर आपको B2B एडवर्टीजमेंट चलानी है तो आपको अपनी ऑडियंस कैसे बनानी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और B2 एडवर्टीजमेंट के आपको मैं जो है 3 हैक ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हैक ट्रिक से आप भी उसका बेनिफिट उठा सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट बनाना है आपको। एडवर्टीजमेंट बनाने से अब मैं जो एडवर्टीजमेंट बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं वो आपके सर्च कैंपेन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्ले कैंपेन्स की, मैं बात कर रहा हूँ डिस्कवरी कैंपेन्स की, मैं बात कर रहा हूँ आपके वीडियो कैंपेन्स की। ना ये जो तीनों मेथड है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है आपके ऑडियंस तक रीच करने का, वो भी कम पैसों में। कम पैसे को कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि आपने एक अपनी वेबसाइट स्टार्ट करी, राइट, और अभी आपके वेबसाइट पे ज़्यादा ऑडियंस है नहीं, आपकी वेबसाइट पे एसईओ प्रॉपर लेवल पे हुआ नहीं है, रैंक हो नहीं रही है। तो अब आपको कैसे रीच करवाना है अपने बेसिकली कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे। तो बेस्ट तरीका है आपका डिस्प्ले ऐड, B2B के लिए भी और B2C के लिए भी है। मेन काम ये रहता है कि आपको ये डिफाइन करना है कि किस तरीके की ऑडियंस आपको बनानी है अपने कैंपेन के लिए। तो उसी को हम आज डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आप B2B लीड जनरेशन के लिए या B2B आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी एडवर्टीजमेंट आपके काम आएगी। तो अगर मैं इसको ध्यान से समझूं तो बेसिकली क्या होता है कि B2B या फिर B2C की बात करें तो आपके पास डिस्प्ले एड्स के अंदर आपके पास 4 टाइप के ऑडियंस मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑडियंस होता है आपका इन अफिनिटी ऑडियंस, दूसरा होता है आपका इन मार्केट ऑडियंस, तीसरा होता है आपका कस्टमर सेगमेंट ऑडियंस और चौथा ऑडियंस होता है आपका योर डेटा सेगमेंट कर लीजिए या सिमिलर ऑडियंस कर लीजिए। 4 टाइप के ऑडियंस हुए। आपको 1 बाय 1 करके मैं आपको गूगल एडवर्ड के जो ऑडियंस मैनेजर का सेक्शन है उसमें बता देता हूं कि किस तरीके से आपको उन एडवर्टीजमेंट को बनाना है। स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है, कैसे सिंपल तरीका है। गूगल एडवर्टीजमेंट आप यहाँ तक जो है पहुंच गए होंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सीधे ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करना है। ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको प्लस सेगमेंट पे करना है और आपको ये 4 ऑडियंस मिलेंगे। सबसे पहले वेबसाइट विजिटर्स है। ये मेरा योर डेटा सेगमेंट में हूँ मैं, इसीलिए मेरे को शो कर रहा है। बेसिकली पहले ये रीमार्केटिंग हुआ करता था, अब इसे गूगल ने योर डेटा सेगमेंट कर दिया। मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी पे, चाहे वो मेरी वेबसाइट हो, चाहे मेरा एप्लीकेशन हो, चाहे मेरे यूट्यूब का चैनल हो और चाहे मेरे पास कुछ लोगों का डेटा पड़ा हो जिनको मैं यूज करना चाहता हूँ, दैट इज बेसिकली माई डेटा सेगमेंट, यानी मेरा खुद का योर डेटा सेगमेंट, मेरा खुद का डेटा सेगमेंट। अब हम दूसरे पे बात करें, दैट्स बेसिकली कस्टम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कस्टम कॉम्बिनेशन में आप सबको मिक्सअप कर सकते हैं। योर डेटा सेगमेंट आप समझ रहे, जैसे कि नाउ एक बार हम बैक करते हैं। दूसरा सेगमेंट हम समझते हैं, दैट इज योर कस्टम सेगमेंट। सो कस्टम सेगमेंट बेसिकली क्या होता है। कस्टम सेगमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपनी रिसर्च करते हैं और हम बेसिकली ये डिफाइन चेक करते हैं कि कहाँ की ऑडियंस जो है, बेसिकली डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, कि लोग क्या ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली डिस्प्ले ऐड क्या करेगा, जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया। मैंने मान लीजिए कि मैंने सर्च किया ई कॉमर्स, या मान लीजिए मैंने शूज़ सर्च किया, ठीक है, शूज़, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एडिडास का शूज़ सर्च किया और आप एडिडास की एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, सपोज करिए, या एडिडास की एडवर्टीजमेंट नहीं बना रहे हैं, आपने किसी शूज़ की एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई लोग एडिडास की शूज़ को अगर प्रीफर कर रहे हैं और आपका भी एक प्रीमियम ब्रांड है, तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट को देख के एक बार अपना इंटेंशन जरूर जाहिर करेंगे। सॉरी फॉर द मिस्टेक ऑफ माई स्पेलिंग्स। ऑलराइट, तो जैसे ही एडिडास के शूज़ का पूरा आ गया, अब बेसिकली यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया, मेरे को सर्च रिजल्ट में मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे मेरा ऑडियंस सर्च नहीं कर रहा, बट कभी सर्च किया है, थोड़े दिन पहले सर्च किया है, बट मुझे उनको अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस केस में डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा और मैं उनको फॉलो करूँगा। देखते हो ना, आपकी वेबसाइट आपको फॉलो करती है, आप दूसरे वेबसाइट पे जाते हो फिर भी आपको एडवर्टीजमेंट दिख रही होती है, अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट दिख रही होती है, बहुत सारी टाइप की एडवर्टीजमेंट दिख रही होती है। जैसे कि एक मैं एडवर्टीजमेंट आपको दिखाऊं, जैसे कि HTML5 एड्स हैं। अगर मैं इमेजेस पे जाऊं, अब देख रहे हैं आपको इतनी सब की एडवर्टीजमेंट आपको दिखती रहती है वेबसाइट का, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है ये एडवर्टीजमेंट। तो बेसिकली अब यहाँ आपने सर्च किया, आपको नहीं पता, कभी कभी आपको लगता है कि हाँ पता है, मैंने सर्च किया है इसलिए पता है मेरे को, बट ये एडवर्टीजमेंट आपको फॉलो करती है। सो दैट्स बेसिकली योर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, कि आपको इस तरह से बनाना है, राइट। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे हमारी ऑडियंस। ऑडियंस सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे ऑडियंस का नाम, जैसे मान लीजिए शूज़ लिख दिया, शूज़ लिख दिया मैंने, और मैंने एडिडास का कीवर्ड उठा लिया, या ब्रांड लिख देता हूँ मैं, तो मैं मल्टीपल ब्रांड को उठा सकता हूँ, मैं सबको दिखा सकता हूँ अपने एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पे कई सारे टाइप के ऑप्शन है, अब इनको 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं।
तो ये पहला ऑप्शन ये बोलता है पीपल विथ एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट। यहां पे क्लिक करके आप इन डिटेल भी डाल सकते हैं। एंटर कीवर्ड डिस्क्राइबिंग योर आइडियल कस्टमर और इंटरेस्ट। जैसे सपोज करिए मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया, जैसे कि एक मैंने इंटरेस्ट डाल दिया कि जिन लोगों को एडिडास के शूज में इंटरेस्ट हो, जैसे ऑल ब्लैक एडिडास शूज का अगर मैं वुमेन के लिए, तो जिन कभी लोगों को इस कीवर्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट होगा उनको मेरी एडवर्टीजमेंट से दिखाई जाएगी, राइट। सो दैट इज योर बेसिकली फर्स्ट काइंड ऑफ ऑडियंस। अब मैं इसी ऑडियंस की क्यों बात कर रहा हूं, मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगा, सो स्टे ट्यून विद दैट। तो बेसिकली जो दूसरा ऑप्शन है आपका, ये पहला ऑप्शन आ गया, दूसरा ऑप्शन ये आ गया पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ द सर्च टर्म। तो सर्च टर्म की बात करते हैं। अब ये जो सर्च टर्म वाली चीज है ना, ये सबसे बेस्ट है। अब इसमें आप मल्टीपल टाइप के डाल दीजिए। अब ये वो लोग हैं जो बेसिकली एक्टिवली इस चीज को सर्च कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट कभी दिखाया है। तो ये एक ब्रॉड ऑडियंस होगी और ये आपकी छोटी ऑडियंस होगी, राइट। डिफरेंस देखिए आप यहां पर, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट 5 बिलियन टू 10 बिलियन, और दूसरा देखिए पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म 100 मिलियन टू 500 मिलियन। अब देखिए डिफरेंस कितना है। अब मैं सिटी सेलेक्ट करूंगा, अब मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मुझे किस कंट्री के अंदर करना। आप यहाँ पे सिटी नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कंट्रीज कर सकते हैं। तो अगर मैंने इंडिया लिख दिया, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इंडिया की ऑडियंस का काउंट दिखाया जाएगा, राइट। अब इंडिया में इतने लेवल पे सर्च हो रहा है, मैं किस टाइप के कैंपेन पे करना चाहता हूँ मैं डिस्प्ले पे कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मेरे को परसेंटेज बता, मतलब आपकी ऑडियंस का ना डिवीजन आपको 1 बाय 1 करके बता दिया था पूरा पूरा। अब सोचिए कि आपने कितने बड़े ऑडियंस के साथ कितने छोटे ऑडियंस में आपको डील करना है। मतलब चांसेस ऑफ बीइंग कि आपका फॉर्म फिल हो या फिर आपका प्रोडक्ट जो है परचेज हो, उसके चांसेस कितने हाई हो जाते हैं, राइट। सबसे बेस्ट पार्ट रखती है इस ऑडियंस सेगमेंट की। आपके पास और भी ऑडियंस है, आप किसी भी ऑडियंस को यूज कर सकते हो। मैं प्रिफरली इसको इसलिए यूज करता हूं बिकॉज मैं B2B एडवर्टीजमेंट करता हूं ज्यादातर। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट काम आता है यहाँ पर, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की कीवर्ड जो सर्चिंग होती है वो होती है बहुत कम। रॉ मटेरियल्स हैं या मान लीजिए कोई B2B सर्विसेज हैं, उसकी होती है कीवर्ड की सर्च। B2B बहुत ज्यादा नीश होता है, बहुत ज्यादा नीश होता है। तो दैट्स वाई बेसिकली इस कैटेगरी में मुझे उन लोगों को ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं छोटी ऑडियंस में टारगेट करना चाहता हूँ। अगर मैं ब्रॉड ऑडियंस में टारगेट करूंगा मैं कर सकता हूँ, बट मुझे इसके लिए चाहिए ब्रॉड बजट। लेकिन आपके पास अगर बजट कम है और फिर आपको अपने एकदम एक एक्यूरेट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, तो ये तरीका आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, जो मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और आप भी इंप्लीमेंट करके देखिए, अगर रिजल्ट अगर अच्छा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट चीज के लिए हम जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे करके सर्च कर लिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक बढ़िया सी ऑडियंस बनाएंगे हमारी। मल्टीपल कीवर्ड वगैरह डाल के आप ऑडियंस बना सकते हो। आप मल्टीपल कीवर्ड ही नहीं डाल सकते हो, आप यहाँ पर बेसिकली अपनी URLs भी डाल सकते हो। आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो पीपल हु ब्राउज ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ वेबसाइट, राइट। अब यहाँ पे एडिडास की वेबसाइट डाल सकते हो, पीपल हुज टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे करके आप जो है एक सिमिलर होगा। तो मतलब एडिडास टाइप की, अगर मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स साइट की वेबसाइट हो गया, अगर उसको लोग सर्च कर रहे हैं तो उस टाइप की ऑडियंस को सेगमेंट भी आपका बना देगा। मतलब रिलेवेंसी के लिए आपके पास बेस्ट तरीका बन जाएगा। आप जितने चाहे अपनी ऑडियंस को रेस्ट्रिक्ट करके आप ऐसे बना सकते हैं। अब सबसे बेस्ट तरीका इसको बताता हूँ यूज करने का। इस सेगमेंट को आपको यूज करना है किसके साथ, डिस्कवरी एड के साथ, डिस्प्ले एड के साथ नहीं, डिस्कवरी एड्स का। नाउ डिस्कवरी एड के साथ मैं क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए कि आपने यहां ऑडियंस सेगमेंट बना ली। अब आते हैं हमारे डिस्कवरी एड पे। अब डिस्कवरी एड का जो फायदा है ना वो ये है कि डिस्कवरी एड्स शो करता है आपके गूगल के प्रॉपर्टीज पे, राइट। पूरा सेगमेंट पाइए। अब हमारे पास, हम यहां पर आ गए। आप गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को अभी कोई गोल डिफाइन नहीं करना, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। बट प्रेफरली अगर आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, लीड चाहिए सकते हैं, प्रमोशन चाहिए जा सकते हैं। तो डिस्कवरी एड्स पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सीधे डिस्कवरी पे क्लिक करूंगा। और डिस्कवरी एड्स का देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर। सो बेसिकली जो गूगल की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर आपके एडवर्टीजमेंट सबसे हाईएस्ट दिखाई जाती है। जैसे कि आपके जीमेल के सेगमेंट में, अगर मैं यहाँ पे डिस्कवरी एड्स का अगर आपको दिखाऊं गूगल ने क्या लिखा है, तो आपको बहुत ही ज्यादा रिजल्ट जो मिलता है ना B2B की कैटेगरी में, वो बहुत ही अच्छा मिलता है। क्योंकि B2B के लोग जो होते हैं वो ईमेल जरूर चेक करते हैं, राइट। ईमेल में अगर मान लीजिए उनका बेसिकली अगर वो यूज कर रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट ईमेल, तो डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट शो नहीं होगी, क्योंकि G शूट उसी के पैसे लेता है। बट
जब वो अपने से बाहर निकलेंगे, किसी गूगल के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, तो वहाँ उनको एडवर्टीजमेंट शो होगी। और क्योंकि उन्होंने अपना सर्च कर रखा होगा, उनकी ऑडियंस बहुत छोटी है, तो उन लोगों को हमें टारगेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये आपके बेसिकली इस तरह से आपको यहाँ पे शो कर रहा है विजुअली रीच एड्स। मतलब गूगल भी खुद ही प्रेफर करता है कि आपकी जो ये ऑडियंस है सबसे बेस्ट है। और इसके साथ बिडिंग आप यूज कर लीजिए टारगेट सीपीआई या मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मतलब बेस्ट लीथल कॉम्बिनेशन कह सकते हो आप। आपके पास बेस्ट टाइप की क्रिएटिव ऑडियंस भी हो गई, आपके पास एक ऑडियंस सेगमेंट भी हो गई। अब आपके पास जो है बेसिकली गूगल के प्रॉपर्टीज पे भी आप करें। गूगल के प्रॉपर्टीज पे कौन नहीं आप पूरे टाइम में सर्च करता है, हर दूसरा बंदा करता है। और साथ ही साथ आपके पास क्या होगी, आपके एडवर्टीजमेंट के आपके एडवर्टीजमेंट के तरीके। अब नाउ डिस्कवरी एड्स का एक और फायदा है, आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट नहीं लगाने, आपको सिर्फ 3 एडवर्टीजमेंट 3 साइज में आपको बस खाली अपनी क्रिएटिव रखना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, आपको सिर्फ अपनी 3 टाइप की जो है, मैं यहाँ पे एक डेमो आपके लिए रेडी कर देता हूँ। 3 टाइप की एडवर्टीजमेंट के बस खाली आपको जो है क्रिएटिव साइजेस बनाने, और वो आपके हर जगह पर ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएगा। एंड दैट्स बेसिकली बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। अगर मैं एड्स के सेगमेंट में आऊं, बताना भूल गया, डिस्कवरी एड ने आपकी एक नई चीज लॉन्च करी है, दैट इज डिस्कवरी क्रोजल एड्स, जो बेसिकली आपने यूट्यूब एड्स पे देखा होगा, नीचे आपको ऐसे क्रोजल जो आपको एडवर्टीजमेंट दिखते हैं प्रोडक्ट के, वो बेसिकली होते हैं। अब नाउ मैं यहां पर आ चुका हूं। अब मैंने ये सारी चीजें डाल दी, कार्ड्स बना रहे, मैंने कार्ड्स पे क्लिक कर दिया, दैट्स वाई मेरे को कार्ड्स का बता रहा। अगर मैं डिस्कवरी एड पे सीधे क्लिक करूं तो अब आप ये देखिए, ये सिर्फ आपको 3 साइज डालने हैं, 3 साइज ऑटोमेटिकली हर जगह के लिए आपके लिए सेट हो जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली योर बेस्ट पार्ट। तो नाउ आपको अगर कभी B2B एडवर्टीजमेंट बनाना पड़े, जहां वेबसाइट और कीवर्ड पे आपकी ज़्यादा जो है ऑडियंस का काउंट ना हो, सर्च वॉल्यूम ना हो, तो बेस्ट तरीका आपको मैं इंप्लीमेंट करने के लिए बोलूँगा कि आप अपनी लैंडिंग पेज बनाइए, आप डिस्कवरी एड्स के साथ जाइए, कस्टम सेगमेंट ऑडियंस बनाए, एंड अपने बजट के साथ स्टार्ट करिए विद द मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज क्लिक काइंड ऑफ अ बिडिंग, और आप अपनी गोल को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। आई होप कि डिस्कवरी एड्स एंड ये ऑडियंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, राइट? अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। एंड एंड तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मार्केटिंग प्रैक्टिकल से मैं रमेश मंडल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।